हरे कृष्णा। षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी का महत्व पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपया करके मुझे बताइए। नारद जी की प्रार्थना सुन भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह एक मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो गया है, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में आ गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर मेरा घर वस्तुओं से रिक्त क्यों है? इसका क्या कारण है? तो आइए, मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आई तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञान का त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं और निरोगता प्राप्त होती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही साथ मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है।